ठाना है, हम सब ने ये ठाना है, हजारण में कोयला खदाने बंद करो, हजारण में कोयला खदाने बंद करो, प्रगति के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, हजारण के पेड़ काटना बंद करो, जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। हम सब ने ये ठाना है, हसदेव को बचाना है, हजारण की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। हसदेव अरण्य क्षेत्र के संरक्षण हेतु निकाली गई पदयात्रा। बिलासपुर से निकली है पदयात्रा। 8 दिसंबर को यात्रा का होगा समापन। हसदेव अरण्य क्षेत्र के संरक्षण को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। विकास के नाम पर जिस तरह से पेड़ों को काटा जा रहा है, उससे भविष्य में हसदेव नदी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यही वजह है कि यह संगठन हसदेव नदी और जंगल के संरक्षण को लेकर बिलासपुर से पदयात्रा की शुरुआत की गई, जिसका समापन सरगुजा जिले के हरिपुर गांव में होगा। विकास के नाम पर जिस तरह से हरे भरे पेड़ों की कटाई की जा रही है, उसने पर्यावरण का संतुलन न केवल बिगाड़ दिया है, बल्कि कई तरह की चुनौतियों को भी जन्म दिया है। कोल ब्लॉक के लिए जिस तरह से हसदेव अरण्य क्षेत्र में मौजूद हरे भरे पेड़ों की बलि दी गई और लगातार पेड़ों को काटा जा रहा है, उससे हसदेव नदी का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। यही वजह है कि एक संगठन किसानों को एकजुट और जागरूक करने के लिए पदयात्रा कर रहा है। 24 नवंबर से पदयात्रा की शुरुआत हुई है, जो जांजगीर, अकलतरा, कोरबा, कटघोरा होते हुए 8 दिसंबर को सरगुजा जिले के हरिपुर गांव में समाप्त होगी। पदयात्रा के कोरबा पहुंचने पर संगठन से जुड़े लोगों ने बताया कि पदयात्रा के समापन के बाद हसदेव अरण्य के रक्षार्थ हेतु धरने पर बैठे ग्रामीणों का उनके द्वारा समर्थन किया जाएगा और उनके आंदोलन को बल दिया जाएगा। मीडिया से चर्चा के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि पेड़ों की कटाई का बुरा प्रभाव हसदेव नदी के अस्तित्व पर पड़ेगा। पेड़ों की संख्या से बांगो बांध में पानी का भराव कम होगा, वर्षा प्रभावित होगी। मिट्टी के कटाव से बांगो बांध की भराव क्षमता भी कम होगी। इसके साथ ही और भी कई तरह की समस्या बांगो बांध को लेकर उत्पन्न होगी। इस लिहाज से हसदेव अरण्य क्षेत्र का संरक्षण बेहद जरूरी है। किस बात को लेकर के ये पद यात्रा निकाले हैं और कहाँ से निकाले, कहाँ यह खत्म होगी आपकी पद यात्रा? मैं मिथिलेश बघेल बोल रही हूँ। बिलासपुर से 24 तारीख को निकाले हैं पद यात्रा। चापा होते हुए अकलतरा होते हुए हम लोग कोरबा से हरियारपुर जाएंगे और पद यात्रा हमारे साथी लोग जुड़े हैं। रायगढ़ से आए हैं हमारे और बसना से आए हैं और बिलासपुर से भी है, अकलतरा से भी है और कई बहुत साथी हमारे सब बस्तर से भी है। सब हम लोग हसदेव जंगल जो कट रहा है, आज देखिए जंगल के कटने से स्थिति हमारी क्या हो रही है। जब पानी की कमी हो रही है तो हमारे पीने के लिए हमारे बच्चे, कल की पीढ़ी आने वाले हमारे तरसेंगे। खेती नहीं होगी, उससे हमारे बांगो डैम है जो भर जाएगी मिट्टी से, तो पूरा हम तड़पेंगे कल पानी के लिए। तो इसके लिए हम लोग आम जनता, कोई इसमें कोई पार्टी गतिविधि नहीं है, इसमें सब आम जन चाहे जो भी आए हमारे साथ में सब मिलकर इसको एकजुटता के साथ इसको उठा रहे हैं और हमारी जंगल कटाई को बंद करने के लिए हसदेव की। यह पद यात्रा कितने दिनों की चलेगी, कितने दिनों तक चलेगी? पद यात्रा 1 सप्ताह तक और चलेगी और 8 तारीख को वहाँ हम लोग पहुँचकर धरना देंगे हसदेव में, हरियारपुर में। भैया परिचय देते हुए बताएंगे कि हसदेव नदी जंगल बचाओ पद यात्रा कहाँ से निकाले हैं और आपकी ये पद यात्रा कहाँ खत्म होगी? मैं प्रथमेश बिलासपुर से, और हम यह पदयात्रा बिलासपुर से 24 नवंबर से शुरू किए हैं और यह 8 दिसंबर को हसदेव के जंगलों के बीच हरिहरपुर ग्राम में समाप्त होगी, जहां पर वहां के निवासी पिछले 3 साल से लगातार धरना दे रहे हैं। हम लोग जाके उसमें शामिल होंगे और उस दिन जहां पेड़ों की कटाई हुई है उस जगह पर हम साल के पेड़ों का पौधारोपण फिर से करेंगे, क्योंकि उन्होंने साल के पेड़ काटे हैं और गुलमोहर लगा रहे हैं। हम साल वापस लगाएंगे उस जगह पर। और ये हसदेव नदी जंगल बचाने की पदयात्रा जो बिलासपुर से जांजगीर, चापा और अकलतरा, कोरबा होते हुए पहुंचेगी, कटघोरा होते हुए पहुंचेगी। इस क्षेत्र में ये जो हसदेव नदी का
के ऊपर बने बांगो डैम का कमांड एरिया है, उस कमांड एरिया पर जो किसान खेती करते हैं उन किसानों को से बात करते हुए, उनको समझाते हुए, संगठित करते हुए यात्रा की जा रही है कि आप जाग जाओ, क्योंकि यह हसदेव नदी यदि जंगलों के कटने से मर जाएगी तो यह आपकी खेती को नष्ट हो जाएगी। बांगो डैम मर जाएगा, बांगो डैम ख़त्म हो जाएगा। हमारा मुख्य उद्देश्य किसानों से बात करना, गांव वालों से, चांपा, जांजगीर, इन शहरों के नागरिकों से बात करना, यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए हम यह यात्रा कर रहे हैं, जो यात्रा जाकर वहाँ हसदेव में समाप्त होगी और किसानों को संगठित करने का यह प्रयास है। इस पद यात्रा में कितने लोग शामिल हैं और कहाँ से शामिल हैं? जी, हमारी पद यात्रा में पूरे छत्तीसगढ़ से अगर स्थानों से आए हुए लोग हैं। सरायपाली से निर्मला मैडम आई हुई हैं और रायगढ़ से राधेश्याम शर्मा जी आए हुए हैं, केसी कंवर जी कटघोरा से हैं, कोरबा से लोग हैं, ये यहाँ पीछे पंतोरा गांव से, गतवा गांव से लोग हैं, चांपा से लोग रहे, अकलतरा से, अलग अलग जगहों से। अकलतरा से हमारी सरपंच मैडम आई हुई हैं, बघेल, श्रीमती बघेल हैं, वो अमरताल से सरपंच हैं। अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। बस्तर से हमारे साथी लोग आए हुए हैं। यह जो एक इन लोगों का ग्रुप है, डांस ग्रुप है, यह लोग हमारे साथ शामिल हैं। अलग अलग पूरे प्रदेश से लोग आए हैं, पूरे देश से हमको समर्थन मिल रहा है और लोग आगे आने वाले हैं, पूरे देश से लोग आएंगे और हमारे पद यात्रा को समर्थन देने के लिए। इस पद यात्रा में रात को क्या करते हैं, कहाँ कहाँ हाल्टिंग करते हैं और हाल्टिंग के दौरान क्या आप लोगों की व्यवस्था रहती है? हम लोग दिन भर पैदल चलते हैं, लगभग एक दिन में 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलते हैं और इस पद यात्रा में हम लोग बीच में रुककर हमारा भोजन बनता है। हमारे साथ भोजन बनाने वाली गाड़ी चल रही है, वो खाना बनता है वहाँ पर। उसके बाद हमारा पड़ाव निश्चित रहता है रात्रि को, जब किसी मंदिर में, किसी धर्मशाला में या कहीं पर भी, वहाँ पे स्थानीय लोग हमारी व्यवस्था करते हैं रुकने की और वहाँ हम भोजन करते हैं और वहाँ पर स्थानीय लोगों से मीटिंग करते हैं। जिस गांव में या जिस बस्ती में हमारी रुकने की व्यवस्था होती है वहाँ मीटिंग करते हैं, एक रैली निकालते हैं, गाँव में पर्चे बांटते हैं और लोगों से चर्चा करते हैं। अभी आप लोगों का कहाँ रुकना हुआ है? अभी पिछला गांव हमारा पंतोरा था, रात्रि में हमारा विश्राम पंतोरा में था, अगला विश्राम हमारा कोरबा में। साथियों ने हमारी व्यवस्था कोरबा में रुकने की है और इसमें हम जगह जगह पर्चे बांटते हैं, कमेटियां बनाते हैं। हर गांव में, हर शहर में कमेटी बना रहे हैं जो संगठित करते हुए लोगों को चल रहे हैं।